साहब 5 करोड़ की साइकिल है। 5 करोड़ की साइकिल चीज़ क्या है? कितने की साइकिल बेचोगे आप हमें? सर अगर आज आप खरीदेंगे तो मैं आपको 5.5 लाख में 5.5 लाख में दे देंगे। एयर गन है और ये मतलब हमने सेफ्टी के हिसाब से रखी थी कि अगर कोई हमें कोई मतलब चोर लुटेरे मिल रहा है, लेकिन पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं मिला। हाँ, एक बार मेरी साइकिल में पीछे एड़ी फंस गई थी। अर्जुन को हाय। तो अब आप समझ गए होंगे हम कहाँ आए हैं। वैसे तो भोपाल का मानव संग्रहालय नेचुरल अपनी भारतीय संस्कृति में जो जनजातियों का अलग अलग समाज का अलग अलग जो हैबिटाट है, हमारे रीति रिवाज है, परंपरा है, उसका ये संग्रहालय कहलाता है जो भारत के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है। लेकिन आज यहाँ साइकिल है, देख रहे हैं आप। साइकिल क्यों यहाँ पर रखे हुए हैं आज इस आर्ट संग्रहालय में, इस जनजाति संग्रहालय में? ये अभी वही हम देखने आए हैं। ये लोग साइकिल प्रेमी हैं, सारे साइकिल प्रेमी, और हम जानेंगे आज साइकिल का इतिहास और वर्तमान। दोस्तों, भारत में हर मध्यम परिवार के बच्चे 90 से 2000 के दशक तक लकड़ी के 3 पहियों वाले वॉकर से चलना सीखते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इसी तरह के बिना पेडल के पहियों वाला वॉकर 1817 में बनाया गया, उसे दुनिया का पहली साइकिल कहा जाता है, जिसका नाम था स्विफ्ट वॉकर। 1860 में ऐसे ही वॉकर में पैडल और क्रैंक जोड़कर उसे व्यावहारिक बनाया और उसी को परिष्कृत रूप देकर 2 पहिया वाले एक साइकिल गाड़ी को 1870 में साइकिल का नाम दिया गया। आज का साइकिल या साइकिल उसी आविष्कार का नतीजा है। समय बदलता गया, पहिए कभी बड़े कभी छोटे हुए, लेकिन साइकिल का सिद्धांत वही रहा, जिसमें पैडल, चैन, गियर, क्रैंक, चेचिस और पहिया कॉमन रहा। दुनिया भर में साइकिल का निर्माण और उपयोग किया जाता रहा, लेकिन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में कारों से भी ज़्यादा साइकिल है। बुरुंडी में तो साइकिल की टैक्सी चलती है। JW स्मिथ जैसी कंपनी साइकिल बनाया करती थी। आपने भारत में डाकिया, दूध वाला और पेपर वाला, सब्जी वाला को साइकिल चलाते कभी न कभी जरूर देखा या सुना ही होगा। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय सैनिकों का 1900 ईस्वी में साइकिल दस्ता भी हुआ करता था। साइकिल का इतिहास भले ही 1870 से हो, लेकिन आश्चर्य किंतु सत्य है कि तमिलनाडु के पंचवर्ण स्वामी के 2000 साल पुराने मंदिर में साइकिल जैसी आकृति पत्थर पर उकेरी गई है। भारत में 1947 के बाद भी साइकिल पर टैक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर और बाद में 1965-66 तक साइकिल के रखने या चलाने के लिए भारत के कई क्षेत्रों में लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी।
कभी रेडियो साइकिल का ही एक अंग होता था और उसमें लाइट भी लगी होती थी। साइकिल के उसी डिज़ाइन में मोटर लगाकर विश्व की प्रसिद्ध इनफील्ड कंपनी ने पहली मोटर बाइक तैयार की थी। ज़्यादातर साइकिल कंपनियां भारत के लुधियाना शहर में हैं, जहां 75,000 से ज़्यादा लोग साइकिल निर्माण के क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। भारत की मशहूर टाटा कंपनी ने भी सामान्य साइकिल को अब ई साइकिल का रूप दिया है, जो अभी बाजार में आने को तैयार है। आधुनिक मशीनी युग में साइकिल के निर्माण में कई प्रयोग किए गए और अलग अलग गियर और स्पीड वाली साइकिल बनने लगी। मोटर, कार और बाइक के ज़माने में भी साइकिल का क्रेज खत्म नहीं हुआ है और आज भारत में किसी वयस्क के लिए साइकिल की कीमत 2,000 रुपये से शुरू होकर 4 से 5 लाख रुपए तक जाती है। वहीं दुनिया भर में साइकिल की कीमत इससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो देखने बाद कितने सारे गियर्स हैं साइकिल, ये कितने की होगी पूछा साइकिल, ये कितने की होगी? साइकिल न केवल ज़रूरत थी बल्कि पुराने समय में शान और शौकत की भी निशानी थी। भोपाल में मंसूर अली पटौदी साइकिल पोलो में भाग लेते थे। उसके और इसमें हवा नहीं डलती है, देखो नहीं, किसी किसी में डलती है, इसमें इनमें नहीं डलती। मतलब ये ना बच्चे इनसे नीचे ना नहीं, आप देखो ना, ये हवा वाली साइकिल है क्या बताओ? यहाँ पे ये हवा वाली साइकिल, उसमें पेन लगी है, यहाँ पे पेन लगी। विश्व भर में साइकिल के शौकीन लोग हैं। कई साइकिलिस्ट विश्व भर की यात्रा करते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं। साइकिल ज़रूरत से ज़्यादा अब शौक की चीज़ हो गई है और भारत के कई शहरों के साथ भोपाल में भी पर्यावरण की चिंता करने वाले और साइकिल ट्रेकिंग और राइडिंग का आनंद लेने वाले बच्चों से बड़े लोगों के साइकिल राइडिंग क्लब हैं। उन्होंने ही साइकिल राइडिंग को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के मानव संग्रहालय में यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए लगाई है। यहाँ पे पूरा साइकिल का इतिहास लग रहा है, जो आज तक नहीं देखे वैसे वैसे साइकिल्स हैं, एक से गियर वाले, विदाउट गियर, और छोटे छोटे बच्चे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। चलो अर्जुन जल्दी से आ जाओ, आप दोनों आ जाओ। अकेले का फिर अर्जुन को भी करवा देना। फोटो आप खींच लो। सबसे ज़्यादा इसी साइकिल पे भीड़ है फोटो खिंचवाने वालों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये 12 लाख की साइकिल है। यकीन हो रहा है आपको? देखिए पूरा भीड़ जो है इसी साइकिल पे है और ये सबसे महंगी साइकिल है, बढ़ती है क्योंकि इसको 12 लाख की साइकिल बताई जा रही थी। लेकिन हम फैक्ट फाइल पता करते हैं। आप क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नंदन नरूला है। और ये आपकी साइकिल है? ये मेरी साइकिल। नंदन, कितने की साइकिल बेचोगे आप हमें? सर अगर आज आप खरीदेंगे तो मैं आपको 5.5 लाख में दे दूँगा। 5.5 लाख में दे देंगे। और आपने कितने में खरीदी थी? सर वो तो फिर उससे मेरा मुनाफा निकल आएगा और टैक्स लग जाएगा, वो रहने दे। राज की बात है। तो सबसे महंगी साइकिल नंदन यही है इस एग्जीबिशन में? जी जी। तो साइकिल कितनी महंगी आती है नंदन? सर साइकिल तो अभी टूर डी फ्रांस चल रहा है, उसमें जो साइकिलें इस्तेमाल हो रही हैं वो लगभग 30 से 40 लाख की भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मटेरियल और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके, तो ये तो बहुत एंट्री लेवल है। तो ऐसा क्या है इस साइकिल में जो 5.5 लाख की साइकिल है ये? सर आपने इसको एक बार ऐसे करके देखिए, आप मटेरियल को फील करिए, कार्बन बॉडी है ये। जी जी। तो ये न्यूज़ पेपर जैसा आपको इसमें फील होगा। जी। तो पूरी साइकिल कार्बन फाइबर की बनी हुई है। हाँ। ये जो व्हील्स हैं इसके, ये भी कार्बन फाइबर के व्हील्स है, प्लस ये टीटी बाइक है। यहाँ पे यही दो केवल टीटी बाइक्स हैं, इसमें शिफ्टर सामने होते हैं, ब्रेक्स यहाँ पे होती है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस फास्ट रेसेस के लिए बाइक बनी है। तो आप भोपाल से ही हैं नंदन? भोपाल से। तो हमने सुना है साइकिल तो 5 करोड़ तक की भी आती है। हाँ। वो किस काम का है? वो कहाँ मिलती है? कौन चलाते हैं उसको? सर जिसके पास उसके पैसे होते हैं और जिसको उसकी आवश्यकता होती है वो उसको चलाते हैं सर। चलो, तो नंदन की साइकिल जो है हमारे तो कार के बजट से भी ज़्यादा है क्योंकि हम सेकंड हैंड कार वाले। तो नंदन जी, आपकी बाइक और इससे भी महंगी बाइक साइकिल खरीदे हैं, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।
हाँ, ये क्या खास बात है साइकिल में? खास बात ये है इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, कपल बैठ सकते हैं, वो भाई बहन बैठ सकते हैं, और दोस्त नहीं बैठ सकते? दोस्त भी बैठ सकते पड़ोसी नहीं बैठ सकते? पड़ोसी भी बैठ सकते तो चलिए आप और पड़ोसी बैठ के दिखाइए। तो ये हमारे साथ, जैसे कि आपको साथ में हैं हम लोग, हमारी पड़ोसी रश्मि जी हैं, उनके साइकिल प्रेमी, इनके पास भी साइकिल है। साइकिल चलाना अच्छा लगता है ना आपको? चलिए, तो दोनों मम्मी और बेटे साइकिल में कैसे बैठेंगे दिखाइए जरा। बैठना तो अलाउ नहीं है यहाँ एग्जीबिशन में, लेकिन साथ साथ कैसे अलग अलग सीट पे आ सकते हैं दिखाइए। वन विहार में ऐसे ही है ना, एडवेंचर के लिए वन विहार में ऐसे ही साइकिल, हाँ, कहाँ है? वन विहार में ऐसे ही साइकिल होते हैं एडवेंचर, डबल सीट वाली। डबल सीट। वाह, क्या बात है। और इसमें 2 पैडल है, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, अभी भी आता है ये, और 2 लोग एक साथ इसको पैडल मार सकते हैं। टेंडम साइकिल बोलते हैं। हाँ, ये ट्रेकर्स के लिए साइकिल होता है ना। क्या क्या रखा है और बताइए? ये एयर गन रखा है उस पे, ताकि एनिमल्स अटैक करें तो बच सकें। और ये स्टाइल रखा है इसमें, ये वो रखा है वॉकी टॉकी भी है, हाँ, सब रख सकें। ये लगेज स्टोरेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हेलमेट। और ये पैडल इसका कुछ खास है ना? हाँ, तो थोड़ा उसके साथ ये एक्चुअली जो पेडल है ये शूज़ में फिट हो जाता है। जी। तो आपको मतलब जैसे नॉर्मल साइकिल में आप सिर्फ आगे वाले पैर से पुश करते हो पेडल को, तो इसमें आप पुल भी कर सकते हो, तो डबल आरपीएम पे चलती है साइकिल। ये आपकी साइकिल है? जी जी, मेरी साइकिल। ये किस कैटेगरी में आता है? ये एडवेंचर क्रॉस में? कंट्री साइकिल है। अच्छा, तो ये कश्मीर टू कन्याकुमारी चली हुई है साइकिल। आपने चलाई है? मैंने ही चलाई है। क्या बात है, क्या शुभ नाम है आपका? जी, निखिल जाधव। निखिल जी, तो क्या कहेंगे साइकिल, ये नए बच्चों को क्या कहेंगे साइकिल के लिए? आप बिल्कुल हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर्स। और मैंने भी ऐसे ही, मैं छोटा था जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था सत्यप्रकाश सर के साथ, और फिर उनसे इंस्पिरेशन मिली, धीरे धीरे 50, 100 किलोमीटर, 200, तो धीरे धीरे हम लोग ज़्यादा करने लगे साइकिलिंग। और फिर उसके बाद शौक लग गया, एक हॉबी है देखिए साइकिलिंग, तो शौक बड़ी चीज़ें कहते हैं। तो आजकल तो लॉन्ग ड्राइव का फैशन है, फिर साइकिल पे कैसे आज के युवा लौट रहे हैं? देखिए, लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग राइड, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप साइकिल से चलते हो तो आप मतलब बहुत स्लो चलते हो और आप काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते हो। जब आप कार से जाते हो तो चीज़ें मतलब आ नहीं रही होती, चीज़ें जा रही होती हैं कि अरे वो बिल्डिंग चली गई, ये पहाड़ चला गया। और साइकिल से जब आप जाते हो तो वो पहाड़ आ रहा है, वो नदी आ रही है, मतलब आप एकदम मतलब आप पैदल इंसान के लेवल पे आ जाते हो, तो कोई पैदल इंसान भी आपको रोक के बात कर सकता है। तो जब हमने कश्मीर टू कन्याकुमारी करा तो हमने हज़ारों लोगों से बात करी जो मतलब आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा, हम 2 लोग गए थे। हाँ, मतलब इसमें हमारा कैंप है, इसमें खाने का सामान है। अच्छा, इसीलिए इतनी सारी, ये कैंप होगा, जी, ये टेंट कैंप होगा। जी। और ये क्या फिशिंग रॉड जैसा दिख रहा है? इसमें झंडा लगा था, इंडिया का ओके, ओके, फ्लैग। तो इंडिया का फ्लैग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी राइड पे, क्योंकि उसको देख के ही लोग मतलब हमें रोकते थे और फिर हमसे बात करते थे। आप इसके बारे में पूछ रहे थे? तो हाँ। ये जी, ये एयर गन है, और ये मतलब हमने सेफ्टी के हिसाब से रखी थी कि अगर कोई हमें कोई मतलब चोर लुटेरे मिल जाए, लेकिन पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं मिला जो हमें मतलब हमसे ऐसी कोई बात करे, बल्कि लोगों ने हेल्प भी करी। और हमने मतलब पूरे इंडिया में 2.5 महीने में सिर्फ 4 बार अपने पैसे से होटल किया, जहाँ हम बिल्कुल अटक गए कि कैंप भी नहीं लगा सकते और कोई मिला भी नहीं हमें। सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ, वो भी साउथ में। एमपी में तो हमें 5 से 6 लोग हर शाम, जैसी शाम होती तो थी, ऐसे लोगों 5 लोग से मिल जाते थे। मिलने का और ऐसे इनके इंस्ट्रूमेंट, इनके साइकिल्स के बारे में जानने का हम लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ। और ये पहली बार है ना, ये भोपाल में पहली बार है इस तरीके से एक साथ एक जगह जो एग्जीबिशन और हाँ, हिस्ट्री दोनों जो बताया गया है, ये पहली बार है। और मंगल जर्नी पे हमें कवर करने का मौका मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। इस एग्जीबिशन और हिस्ट्री के इस सफ़र में साइकिल के हमें बहुत सारी साइकिलें देखने को मिली। एक ही जगह कवर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमने मिस किया, वो ये साइकिल है। ये लेडीज़ साइकिल कहा जाता था, जो महिलाओं को साड़ी पहन के, लहंगा पहन के, स्कर्ट पहन के साइकिल चलाने में आसानी होती थी। ये साइकिल ज़रूर यहाँ नहीं दिखी, लेकिन
अब हम जा रहे हैं उस ट्रेडिशनल साइकिल की ओर जो आपके हमारे घरों में होता रहा है। हम जहाँ से साइकिल सीखे हैं बचपन में, ऐसी साइकिलें होती थी। ये सब तो ड्रीम बाइक्स है, ड्रीम साइकिल्स है, राइडर्स के साइकिल है। अब ये आ गया देसी साइकिल का, ये देखिए शो। ये साइकिल याद है ना आपको? आपने भी इसी तरीके से किसी साइकिल में, ऐसे किसी साइकिल में सीखा होगा। और वो याद है ना आपको, दूध वाला आपका ऐसे ही साइकिल से दूध का डब्बा लेकर आता था। और ये बड़ा सा कैरियर, यहाँ भी साइकिल में हुक लगाकर कैरियर में डब्बे लटकाते हैं दूध वाले लोग। अब तो खैर ज़्यादातर दूध वाला जो है बाइक से आता है, लेकिन देखिए ये ट्रेडिशनल साइकिल है। और ये राल्सन का टायर होता था, जो सबसे अच्छा टायर कहा जाता था। ये देखिए आप, ये धारी देख के आप समझ गए होंगे। साइकिल तो आपने चलाई होगी। हाँ, ये तो चलाई है हमने। और ये दूध वाली साइकिल की, दूध वाले जो होते हैं ना उनकी साइकिल है। ये मेट्रो का टायर होता था इस तरीके से, लेकिन ये होता था राल्सन का टायर। ये सबसे टिकाऊ टायर होता था, ये ज़्यादा लोड लेता था। जिसको भी बोझ ढोना होता था ना, सब्जी या दूध, वो ऐसे ही टायर लगाता था। पापा जी ये स्टील का कैरियर थोड़ा महंगा मिलता था। ये साइकिल बिल्कुल हमारे घरों की साइकिल की तरह। इसका ब्रांड है, कौन सा है ये मोर का ब्रांड है। ये ब्रांड क्या होगा सर? ये एटलस नहीं, एटलस तो नहीं है आई थिंक। ये एटलस है ना? नहीं, एटलस नहीं है। ये और है कोई आर लिखा है, कुछ आर, इंडिया भी लिखा है इसमें। हाँ, इंडिया का तो बना हुआ है ही। लेकिन ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। आप भी इस संस्था से जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजर से, संस्था से? हाँ, मैं ग्रुप मेंबर हूँ। तो मैंने नर्मदा जी की साइकिल से पूरी परिक्रमा की, नर्मदा परिक्रमा आपने की है। लो जी, हमने तो कार से भावना, हम काय से किए? हम कार से परिक्रमा नहीं किए, हम केवल लोग तो आसपास भ्रमण किए। लेकिन ऐसे तपस्वी लोग हैं जो साइकिल से भी किए हैं। कई लोग साइकिल से करते हैं, कई लोग पैदल करते हैं, अपने अपने वाहन से भी करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? हेमंत खरे। हेमंत जी, कौन से, कहाँ से हैं आप? यही भोपाल में जॉब कर रहा हूँ, रहने वाला हाँ, मंडला का हूँ। हाँ। और साइकिल से आपने पूरी नर्मदा परिक्रमा की है? नर्मदा परिक्रमा की 3000 किलोमीटर। ये साइकिल थी मेरी, और ये छोटा सा सामान, कम आवश्यकता में पूरे दिन बीत जाते हैं। लगभग 1 महीने का समय बीता, समझ में तो आ गया साइकिल से जोड़ने उतने की जरूरत है ही नहीं ना। तो क्या फर्क लगा साइकिल से नर्मदा यात्रा करने में और गाड़ियों से, और करते हैं कार से? गाड़ियों से आप करते हैं तो आपके खीसे बंद रहते हैं, वहाँ की हवा, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की खुशबू, वो सब महसूस नहीं कर पाते हैं। आप सड़क देते हैं और आपको अगले डेस्टिनेशन पे जाने की जल्दी होती है। साइकिल से आप नर्मदा जी किनारे का सौंदर्य देखते जाते हैं। यही खास बात है, उनका वात्सल्य देखते हुए जाते हैं। वात्सल्य, नर्मदा जी के आंचल में उनका भरपूर प्यार और उनके हवा को, उनके महसूस करते हुए। तो दोस्तों, साइकिल ये जो है ना, ये एग्जीबिशन केवल एक साइकिल के टेक्निकल चीज़ों के लिए नहीं है। अब देखिए साइकिल के उपयोग भी किस तरीके से लोग कर रहे हैं। कोई राइडर है, कोई देश यात्रा कर रहा है, कोई विश्व यात्रा कर रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी की यात्रा करने में साइकिल का भी योगदान है। आप, ये एक नई चीज़ भी है और अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ते हैं। मैं करके आया हूँ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर संपर्क किया है कि सर हमें भी करना है। तो मैंने भी सोचा नर्मदा जी की इच्छा हो तो इस वाली फरवरी में फिर करें। अगर हम पर्यावरण के लिए यात्रा कर रहे हैं तो साइकिल से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। साइकिल भी, फिटनेस भी और पर्यावरण सबकी रक्षा होती है। और नर्मदा जी तो अपनी जीवन रेखा है, ये जितने दिन तक रहेगी, आने वाली संतति अपनी उतने दिन तक उसका सुख प्राप्त करेगी। और हमारा साइकिल भी ऐसा ही बना रहेगा, स्वरूप बदलता रहेगा। नर्मदे यार। चलिए एक आपसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि आप ही बच्चे बने हुए हैं। बिल्कुल, इतना शानदार जगह देखने के लिए तो मुझे लगता है कि ये एक भोपाल में इतना शानदार एग्जीबिशन हुआ है, किसी को ही मिस नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेके। और इतनी सुंदर चीज़ हमें लोगों को पता चल रहा है कि लोग कितने ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं और इतना अवेयरनेस है भोपाल में। मुझे लगता है हेल्थ से बड़ी अपने बचपन की यादें ज़्यादा लोग
यहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग अपने समय में जो साइकिल चला करते थे उसको हम कोरिलेट कर पा रहे हैं कि शायद हमने भी वो साइकिल चलाई होगी। कभी याद आता है कैंची चला के करते थे, फिर पीछे बैठ के खड़े हुआ करते थे, तो वो पुरानी यादों को याद करके बड़ा मज़ा आ रहा है। कभी फीमेल साइकिल जिसको हम बोलते थे कि वो बीच में डंडा नहीं हुआ करता था, तो कभी घर में एक ही साइकिल हुआ करती, सब लोग चलाते थे कि चलो बड़ी बहन भी चला लेगी, इस तरीके से बड़े इंजॉय किया। कभी हाथ पैर टूटे कि नहीं? हाँ, एक बार मेरी साइकिल में पीछे एड़ी फंस गई थी, जो हील था वो चलाते में बड़ा भाई चला रहा था, हम लोग पीछे बैठे हुए थे, पैर फैलाए हुए थे, उस साइड में टच हो गई, तो खुदा उसमें इंजर्ड हो गया था पीछे का। क्योंकि बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तक आपका हाथ पैर कहीं से क्रैक नहीं होगा तब तक साइकिल नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल फैक्ट था उनका कहना। चलिए, हमें भी अपना बचपन याद आ गया। क्या शुभ नाम है, मैं पूछ नहीं पाया? डॉक्टर अनूप चौधरी। डॉक्टर साहब, आप बच्चे नहीं, खुद बच्चे बने हुए हैं। जी बिल्कुल, पुरानी यादों के साथ अपने। चलिए, तो ऐसे ही ये यादों का एक छोटा सा हाल में हमारी पूरी ज़िंदगी का सफ़र। साइकिल देखिए तो पहला हमारे लिए वाहन होता था, पैदल से आगे अगर कहीं जाना है तो पहला साइकिल ही होता था, और उसमें लकड़ी का साइकिल भी है यहाँ पर, जो गुड़गुड़ी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से सबको अपने बचपन याद आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये मिल गई बच्चियों की साइकिल, मिस इंडिया। मैं कह रहा था ना, ये हीरो का है, और लड़कियों के लिए, स्कूल गोइंग लड़कियों के लिए काम आता है ये। हालांकि मैं जिस लेडीज साइकिल की बात कर रहा था उसका ये छोटा स्वरूप है, लेकिन चलो मिल तो गया। बिना डंडी का साइकिल, ऊपर बिना डंडी के। मेरा नाम डॉक्टर रेखा भटनागर है। और ये क्या है? और ये पारंपरिक शैली शब्द चित्र पे काम कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने सा में मात्रा ये का में छोटी की मात्रा और साइकिल, और साइकिल दिख भी रहा है। साइकिल पे ही क्यों चुना आपने? क्योंकि साइकिल के ऊपर ही प्रोग्राम था पूरा, तो साइकिल बना के उसी में मैंने ये अलग कर दिया। और फिर जब 14,449 हो गए ना, तो ये 14,500 ना हो गया। इसमें भी साइकिल। अच्छा, इसमें भी साइकिल है। ऐसा ये दिख रही है जी, ऐसे करके ई लिखा हुआ है, इसमें मात्रा। हाँ जी, हाँ, ये साइकिल दिख रहा है ना। फिर ये टॉप में छोटी की मात्रा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हल्की से नील का झोंका आया ना, थोड़ा सा लाइन हो गई थी सिर में, बाल जैसे मेरे उठ रहे हैं ना। जी जी, इसमें बाल जैसे, लेकिन वो तो कलाकार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये तो याद है ना भावना आपको? क्या है, आपने भी चलाया क्या? हाँ, चलाया। हम लड़के तो चलाते ही थे। तो साइकिल, ये लकड़ी की गाड़ी, गुड़गुड़ी, बाइसिकल, गुड़गुड़ी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, गुड़गुड़ी। बहुत जगह अलग अलग बोलते हैं। और इस यहाँ के सफ़र से लेकर, इसीलिए बोला गया लकड़ी की साइकिल। एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए तो यही साइकिल होता था। से लेके आप देख रहे हैं ये साइकिल का पूरा एग्जीबिशन। हम लोग आज यहाँ आए, मज़ा आ गया। हमारे को तो बचपन भी याद आ गया। आपको? बचपन हम तो बहुत साइकिल चलाएं, ट्यूशन साइकिल से ही जाते थे, खूब साइकिल चलाएं। देखिए, मेरा नाम बिंदिया है। ओके। और मैंने फर्स्ट फीमेल साइकिलिंग ग्रुप है भोपाल का, जिसका नाम है पावनी, पवन पुत्र हनुमान के नाम से पावनी, जिसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2019 को। तब से लेके अभी तक उसमें 59 फीमेल राइडर्स हैं। और हमारा उद्देश्य लंबाई नहीं होता है कि कितना डिस्टेंस करना है, हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी नई फीमेल राइडर्स हैं उनको अपनी जो घर की दहलीज लांघना, जो इनहिबिशंस होते हैं, मेल्स के साथ में कैसे राइड करेंगे, साइकिल के बारे में पता नहीं है, उन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। मैंने लास्ट ईयर महिला दिवस पे एक साइकिलिंग राइड की थी, साइकिलिंग रैली आयोजित की थी और अपने दम पे की थी। उसमें 500 के करीब राइडर्स आए थे और 38 न्यू फीमेल साइकिलिस्ट आई थी उसमें, जिनको कि साइकिल्स तक भी हमने प्रोवाइड किया, क्योंकि वो मैंने अकेले से आयोजित किया था। श्रेया अग्रवाल में से एक है जो कि आज लंबी राइड्स कर रही है। तो ये तो महिला साइकिलिस्ट है, लेकिन घरों में जब मैं ट्रेडिशनल साइकिल की बात करता हूँ, जनजीवन में जो साइकिल होता है तो घर के पुरुष चलाया करते थे, महिलाएं केवल स्कूल जाने वाली लड़कियां चलाया करती थी। वो जो डंडी होता है ना, ऐसा वाला डंडी,
तो दोस्तों एक तरह से ये पुरुष कैसे महिला वर्ग भी यहाँ तक रेसिंग में भी जो आप बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। आपने कब चलाया है? महिला आप भी हो? हाँ, मैंने बहुत साइकिल चलाया है। स्कूल जाते थे तो ट्यूशन हम साइकिल से ही जाते थे। ये हमने एमपी टूरिज्म के साथ में एमपी टूरिज्म ने ये कंसेप्ट रखा था ट्रेडिशनल अटायर में साइकिलिंग करना है। ये उनके कैलेंडर पे हम लोग आए। ये सारी पावनी की फीमेल्स है जो अपने साड़ी पहन के हमने साइकिल चलाई। साड़ी पहन के चलवाई है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक और गृहिणियों से लेकर राइडर्स तक, बाइकर्स तक साइकिल चलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? राइडर्स का, साइकिलिस्ट, राइडर। चाहे पर्यावरण की बात हो या दैनिक जीवन की बात हो, साइकिल हम सब के लिए ज़रूरत की चीज़ थी। और हमारे बचपन में तो हमारे इस एग्जीबिशन में आके हमें बचपन अपना याद आ गया। तो कैसा लगा भाई? बढ़िया लगा। मज़ा आया आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। तो साइकिल एग्जीबिशन में हम लोग आ जाए और कहीं घूमना तो नहीं है। और मानस संग्रहालय में एक अच्छी कोशिश है जो यहाँ पर बहुत सारा हम लोग को जानने को मिला। सत्य प्रकाश जी हैं, IAS थे और इन्होंने साइकिल को यहाँ भोपाल में बहुत पॉपुलर किया और उन्हीं की प्रेरणा थी, ऐसा ये लोगों का, आयोजकों का कहना है कि हमने ये सोचा और इस तरीके से साइकिल के इतिहास और साइकिल की कुछ वैरायटीज़ का एग्जीबिशन यहाँ लगाया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, बाय बाय।